दोस्तों, दिवाली के बाद प्रदेश में प्राचार्य प्रमोशन कोर्ट केस का अंतिम फैसला और फाइनल ऑर्डर कॉपी कब तक जारी हो सकता है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार प्राचार्य ई और टी संवर्ग दोनों का एक ही दिन में यानी कि एक ही समय में डीपीसी हुआ और 30 अप्रैल 2025 को एक साथ दोनों संवर्ग का प्रमोशन आदेश भी जारी कर दिया गया था। दोस्तों, 30 अप्रैल को प्राचार्य ई संवर्ग के लिए 1478 पदों पर सूची जारी की गई थी और प्राचार्य टी संवर्ग के लिए 1335 पदों पर लिस्ट जारी किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि प्राचार्य ई और टी संवर्ग का प्रमोशन आदेश जारी होने के बाद कई शिक्षकों ने कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में 13 अलग अलग याचिका दायर कर दिया, जिसको हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ एक क्लब में जोड़कर डबल बेंच में सुनवाई हुई और अलग अलग तिथि में कई सुनवाई होने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद प्राचार्य टी संवर्ग में 1335 पदों के लिए 29 अगस्त 2025 को प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट ये आ गया कि चूंकि 1 जुलाई को सभी केस खारिज होने के बाद टी संवर्ग से प्राचार्य प्रमोशन आदेश को तो जारी कर दिया गया, लेकिन प्रकाश नारायण तिवारी नाम के शिक्षक ने प्राचार्य ई संवर्ग में सिंगल बेंच में समर वेकेशन में एक केस लगाकर प्राचार्य ई संवर्ग प्रमोशन में स्टे लगवा दिया, जिसकी अलग अलग तिथि में सुनवाई हुई और बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को इसकी फाइनल सुनवाई हुई और अंतिम फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब दोस्तों, प्राचार्य ई संवर्ग में अंतिम फैसले का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 1.5-2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। इसलिए प्रमोशन पाने वाले व्याख्याता और शिक्षक काफी चिंतित हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला जी से मेरी बात हुई फोन के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी राज्यों के हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि कोई भी फैसले के अंतिम फैसला को सुरक्षित रखने के 90 दिनों के अंदर अंदर अंतिम फैसला सुना देना है और फाइनल ऑर्डर कॉपी को जारी कर देना होगा। कोई भी हाई कोर्ट किसी फैसले को जिसको सुरक्षित रखा गया है उसको 90 दिनों से ज्यादा रोक कर नहीं रखा जा सकता है। इस नियम के मुताबिक प्राचार्य प्रमोशन ई संवर्ग के अंतिम फैसले की 90 दिन की अवधि 2 नवंबर 2025 को पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बिलासपुर हाईकोर्ट में दिवाली अवकाश रहेगी, इसलिए 27 अक्टूबर को बिलासपुर हाईकोर्ट खुलेगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को शनिवार और रविवार अवकाश होने की वजह से हाईकोर्ट बंद रहेगा। इसलिए आप मानकर चलिए कि प्राचार्य प्रमोशन ई संवर्ग का अंतिम फैसला दिवाली अवकाश के बाद 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अंतिम फैसला आने की पूरी संभावना है। भले ही ऑर्डर कॉपी जारी होने में 1-2 दिनों का अतिरिक्त समय लग सकता है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी टाइपिंग करने के लिए कोर्ट की तरफ से 1-2 दिन का अतिरिक्त समय लिया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला को दिवाली अवकाश के बाद 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में कोई भी दिन सुना दिया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला जी का कहना है कि न्यायालयीन प्रक्रिया की वजह से हमें लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे कई साथी पदोन्नत पा के भी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए, जिसका हमें अफसोस है। तो दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो दिवाली अवकाश के बाद प्राचार्य ई संवर्ग में जो 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसका अंतिम फैसला 31 अक्टूबर 2025 से पहले आने की प्रबल संभावना दिख रही है। भले फाइनल ऑर्डर कॉपी जारी होने में 1-2 दिन का और अतिरिक्त समय लग सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण विषय को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मैटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर आपके कोई सवाल होंगे तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।